डोमेन और रेंज हम फाइंड कर रहे थे और इसमें हमने 4 क्वेश्चंस को कवर किया था कल। उसके आगे से जो क्वेश्चन है वो हम कवर कर रहे हैं, यानी कि 5th क्वेश्चन। तो बेटा नोट करें, कल के आगे से ही क्वेश्चन नोट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5th है, डोमेन और रेंज दोनों ही फाइंड करनी है। डोमेन और रेंज दोनों ही फाइंड करनी है। फंक्शन गिवन है 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। क्वेश्चन वही है कल वाले जो चल रहे हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब देखिए बेटा, यहां पर डोमेन निकालने का तरीका तो आ गया होगा। फंक्शन यहां पर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है और q यहां पर x माइनस 4 बन रहा है। अगर x 4 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 होगा। जब भी p अपॉन q की फॉर्म बना करती है तो कंडीशन ये है q 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन का क्या मतलब होता है? जिन पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होगा। फंक्शन सभी पॉइंट पर डिफाइन है। अच्छा, डिफाइन होने का क्या मतलब समझते हैं आप लोग? डिफाइन होने का मतलब सीधा सा ये है कि जब हम इसमें x की वैल्यू को अप्लाई करें तो फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आए। जैसे x को 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। लेकिन जब हम यहां पर x को 4 से रिप्लेस करेंगे तो इस कंडीशन में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो मैं समझता हूं डोमेन सभी को क्लियर हो गया होगा। तो लिखिए, फंक्शन fx is defined if x minus 4 not equal to 0, that is x not equal to 4। तो डोमेन में फंक्शन की जब हम डोमेन निकालेंगे तो डोमेन में सारे रियल नंबर इंक्लूड होंगे, लेकिन यहां पर केवल 4 इंक्लूड नहीं होगा। तो डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। यहां तक सभी को क्लियर हो गया बेटा? अब रेंज को निकालने का तरीका देखो यार, कल हमने बताया था आपको, जब भी हमें फंक्शन की डोमेन निकालनी होगी, जिस फॉर्म में फंक्शन दिया है उसी फॉर्म में कंसीडर करना, उसमें कोई हमें सॉल्व वगैरह नहीं करना पड़ता है। लेकिन रेंज का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू। तो रेंज के लिए अगर फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो रहा है, सॉल्व हो सकता है, तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो रेंज को निकालने का तरीका देखें। इसके लिए मैं काम कर रहा हूं, यहां पर जो फंक्शन है हमें दिख रहा है ये फंक्शन सॉल्व हो सकता है। इसके लिए हमने यहां से माइनस साइन को कॉमन निकाला, तो ये x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 बनेगा और सॉल्व करने के बाद fx कितना आ गया? -1 आ गया। कहने का क्या मतलब है? सिंप्लीफाइड करने के बाद ये फंक्शन -1 हो गया, इसकी वैल्यू -1 हो गई, यानी यही फंक्शन की रेंज है, ओनली -1। कुछ भी पुट करो, 4 तो पुट होगा नहीं क्योंकि 4 पे डिफाइन नहीं है। 4 के अलावा कोई भी नंबर यहां पर पुट करके देखो, फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, सॉरी -1 ही आएगी। जैसे मान लो अगर हम यहां पे 10 से रिप्लेस करते हैं x, तो 4 माइनस 10 और 10 माइनस 4, सॉल्व करके -1 मिलेगा। कुछ भी लगाओ x, हमेशा -1 ही मिलेगा, क्योंकि सॉल्व करके फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म -1 आ रही है। इट मींस रेंज ऑफ फंक्शन इज -1, ओनली -1। तो देखिए, एक और ये डिफरेंट टाइप का फंक्शन हमने यहां पे कवर कर लिया है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं जिसमें हमने डोमेन रेंज को समझा, और इससे पहले भी हमने डोमेन के कुछ क्वेश्चंस कवर करे थे। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। कल के ऑर्डर को हम यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन fx is equal to x upon 1 plus x square। सबसे पहले डोमेन पे ध्यान लगाइए। अगर हम यहां पे डोमेन की बात करते हैं बेटा, तो डोमेन का मतलब यह है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन p अपॉन q है।
अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, डिफाइन नहीं होगा। तो अब ये बता दो यहां पर x की किस वैल्यू पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? नहीं, -1 अगर लगाओगे तो उसका स्क्वायर तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा ना। और रूट -1 इज नॉट रियल, वो होता है इमेजिनरी। और यहां पर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो स्टार्टिंग में समझ लिया था, ये जितने भी फंक्शन की हम डोमेन और रेंज फाइंड कर रहे हैं, दे आर ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन, जिनकी डोमेन भी रियल होगी और रेंज भी रियल होगी। ये फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है। इसका क्या मतलब है? फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा, x की जगह कोई भी रियल नंबर लगाओगे, सब पे ये डिफाइन हो रहा है। क्लियर बेटा? ऐसे फंक्शन डिफाइन तब होगा जब x स्क्वायर प्लस 1 0 ना हो, मतलब x स्क्वायर -1 ना हो। मैं समझता हूं यही स्टेप हमारे लिए काफी है, क्योंकि इसके आगे का हम स्टेप लगेंगे तो इमेजिनरी वाला पार्ट आ जाएगा कॉम्प्लेक्स का। ये यहीं पे क्लियर है। देखो अब ये बताओ, क्या x स्क्वायर -1 हो सकता है? स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका क्या मतलब है? डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, यानी फंक्शन की डोमेन सारे रियल नंबर हो गई। ये हर एक रियल नंबर पर डिफाइन है, कुछ भी लगा दो। तो x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, इट मींस फंक्शन का जो डोमेन होगा दैट इज ऑल रियल नंबर, क्योंकि किसी भी रियल नंबर पर इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए फाइंड करते हैं इस फंक्शन की रेंज। एक डिफरेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। तो रेंज को निकालने का मेथड मैंने आपको बताया था, लेट fx इज इक्वल टू y, और यहां पर ध्यान रखिएगा y बिलोंग्स टू द कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है सेट B। फंक्शन fx की वैल्यू को हमने यहां पे लगा दिया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये यहां पर है y के इक्वल। आगे बढ़ जाऊं बेटा मैं। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या करते थे ऐसे केस में? बताओ, जब हम यहां पर fx को y मानते थे तो हम x की वैल्यू को y के टर्म में निकालते थे। तो हमें यहां पर भी तो ऐसे ही करना है, फाइंड x इन टर्म ऑफ y। इसके लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x इज इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर y। इसे यहां पे ले जाएंगे हम, तो ये इस तरह से बन जाएगा। मैं पहले y लिख देता हूं, यानी yx स्क्वायर, उसके बाद फिर मैं माइनस एक्स लिखूंगा, फिर उसके बाद में y लिखूंगा, तब मैं 0 लिखूंगा। बताओ ये क्लियर है सभी को? अब तक क्या होता था, यहां पर x का स्क्वायर नहीं होता था। हमने इससे पहले जितने क्वेश्चन करे किसी में नहीं था। अब यहां पर x का स्क्वायर भी आ गया, ये x भी आ गया। तो क्या यहां से x को निकालना हमारे लिए संभव हो पाएगा? अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन हो सकता है। कैसे? इसके लिए ध्यान दो बेटा, जो ये इक्वेशन यहां पर बन रही है, ये इक्वेशन आम इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये समझ लो यहां पर वेरिएबल तो दो हैं, लेकिन स्क्वायर यहां पर x का बन रहा है। तो इस तरह से मान लो जो यहां पर ये इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन में वेरिएबल x है। तो ax स्क्वायर, ये मतलब हो गया y, bx, b का मतलब हो गया -1 और c का मतलब हो गया y। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? मैं फिर भी यहां पे लिख दे रहा हूं, जिससे कि भविष्य में कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ये लो, अब इससे कंपेयर कर लो बेटा। तो हमें दिख रहा है यहां पर जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, और ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं x का मतलब तो डोमेन होता है जो हम निकाल चुके हैं, रियल नंबर होगा x।
अब ये बताओ, अगर यहां पर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रियल रूट होते हैं वो कब होते हैं? अरे लो, अभी तो 10th का रिजल्ट भी नहीं आया, अभी तो 10th का रिजल्ट भी नहीं आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल तब होते हैं जी, इफ होगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे मेरा पॉइंट समझ लेना बेटा, अभी तक हम x को y की टर्म में निकालते थे, हम यहां पर भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम यूज कर लेंगे वो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक वाला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, उसका यूज करके हम x की वैल्यू को y की टर्म में निकाल सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। हम क्यों करें? क्योंकि हमें मालूम है इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रही है और इसके रियल रूट तब होते हैं जब d होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा काम तो इसी से ही बन जाएगा ना। अब मैं यहां पे डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करूंगा जो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है बेटा? -1। a कितना है? y। c कितना है? y। तो अब इसका फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। कितना था b? -1। a कितना है? y। c कितना है? y। यानी डिस्क्रिमिनेंट जो हमने निकाला वो हमें इतना मिल चुका है। और रियल रूट की कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? यहां पर जो 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए फिर से हमने आपको बताया नंबर लाइन का मेथड हर क्वेश्चन में लगाते आए हैं, यहां पे भी लगाएंगे, उसके लिए जरूरी होता है हायर डिग्री का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना। नहीं है पॉजिटिव बनाओ, माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो इसे हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 4y स्क्वायर माइनस 1 साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसके दो फैक्टर हमने बनाए। आगे के स्टेप तो बेटा वही सब है जो हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं, और हमने ये वाले स्टेप को एक और चैप्टर में भी किया था यार। कितने क्वेश्चन किए तो उसमें हमने ऐसे लीनियर इनइक्वालिटीज में दोनों फैक्टर को 0 पुट करना है। और जब हम दोनों फैक्टर को 0 पुट करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा माइनस का 1/2 और एक मिलेगा 1/2। फिर राइट हैंड साइड से हम यहां पे साइन लगाते हैं, अल्टरनेटली चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन। और फिर हमें फाइनल इनइक्वालिटी को देखना होगा। फाइनल इनइक्वालिटी हमारे पास ये है जिसमें साइन लेस देन का है, और जब भी साइन लेस देन का होगा कौन से इंटरवल को फॉलो करा जाता था? हाँ बेटा बताओ। अगर साइन लेस देन का होगा तो नेगेटिव इंटरवल को फॉलो करते थे। इसका मतलब है y होना चाहिए -1/2 से लेकर 1/2। अब रही बात कि इसमें ब्रैकेट कौन सा आएगा, इसके लिए हम फंक्शन को देखते थे ना, दोनों आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। क्योंकि अगर -1/2 यहां पे लगाओगे यार, अगर y की जगह -1/2 लगाओगे, d कितना हो जाएगा? 0। जब d 0 होता है तब भी रियल रूट होते नहीं होते हैं, और 1/2 लगाओगे तब भी d 0 हो रहा है, तो दोनों में क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए। मतलब जो फंक्शन की यहां पर रेंज होगी, ये रेंज होगी -1/2 से लेकर 1/2। देख लीजिए स्टेप को एक बार और अच्छी तरह नोट कर लें, अलग तरह का क्वेश्चन है ये। 7th क्वेश्चन है फंक्शन f(x) और इस फंक्शन को यहां पर इस तरह से लिख दिया। अब इस तरह से लिखने का क्या मतलब हुआ, पहले इस पॉइंट को समझा जाए। देखिए हमने ये जाना था जो फंक्शन होता है इसे हम ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 1,3 रिलेशन को भी हम ऐसे लिखते थे, और ऐसे ही सपोज करो -2,7 एंड सो ऑन। तो अगर इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में फंक्शन को लिखा जाता है तो फर्स्ट एलिमेंट क्या डिनोट करता है? डोमेन। सेकंड एलिमेंट क्या डिनोट करता है? रेंज। इसका यही तो मतलब है फंक्शन एट 1 इज इक्वल टू 3, यानी 1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 3 होगी। और इसका क्या मतलब है
-2 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 7 होगी। ये हमने समझा है केवल कि ऐसे होता है। अब जो क्वेश्चन दिया इसका क्या मतलब है, x कॉमा दिस, तो x क्या हो गया इसका डोमेन और फंक्शन क्या हो गया ये, यानी कहने का मतलब है ये यहां पे x नहीं होगा, ये क्वेश्चन में केवल f दिया था क्योंकि x तो ऑलरेडी यहां पे है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन एट x यानी fx इज इक्वल टू 1/1 माइनस, तो एक स्टेप यहां पे एक्स्ट्रा हो गया। अब इधर क्या होता था, हमें सीधे दिया होता था fx, अब नहीं दिया था हमने निकाल दिया। चलिए आ गए यहां पर। सबसे पहले बात करें डोमेन की। डोमेन बहुत आसान है, सबको दिख गई होगी। अगर यहां पर x -1 हो जाएगा या यहां पर x 1 हो जाएगा, इन दोनों ही केसेस में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसके अलावा किसी पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होने वाला, ठीक है। तो डोमेन के लिए हम लिखते हैं यहां पर fx इज डिफाइंड इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, यानी x नॉट इक्वल टू +-1। मेरी बात समझ में आ गई। तो x क्या नहीं होना चाहिए, +-1 नहीं होना चाहिए। इट मींस फंक्शन का जो डोमेन होगा ये सारे रियल नंबर होंगे, बस इसमें दो वैल्यू नहीं आएंगी, -1 एंड 1। एक बार देख लो बेटा, समझ लो, एनी डाउट पूछ लो। क्लियर है बिल्कुल। क्या करा है, जो हर बार कर, अच्छा ये वाला स्टेप क्या करा है, मैंने बताया ना फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं इस तरह से, जैसे 1 3 -2 7। तो जब ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है इसका क्या मतलब है, फंक्शन एट 1 = 3, यानी 1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 3 होगी। ऐसे ही -2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 7 होगी। तो अगर x कॉमा दिस लिखा गया, इसका क्या मतलब है, फंक्शन एट x = दिस। अब हम निकालेंगे इसकी रेंज, और यहां पर फंक्शन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है हमें, तो रेंज को निकालने के लिए वही जनरल मेथड का हमने यूज कर लिया। और जनरल मेथड ये था, लेट fx इज इक्वल टू y वेयर y बिलोंग्स टू द कोडोमेन ऑफ फंक्शन, या सेट भी एक ही बात होती है। ये fx y है और fx है कितना, यहां से देखो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें करना क्या होता है, x निकालना होता है इन टर्म ऑफ y, क्योंकि x हम पहले निकाल चुके हैं। जो फंक्शन का डोमेन था हमें मालूम है वो एक रियल नंबर है, बस ये 2 नहीं होगा। x निकालने के लिए मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, और क्या करा मैंने, yx स्क्वायर y -1, तो इससे आपको यहां पर जो x मिलेगा ये मिलेगा y -1/y। क्लियर है, सिंपल स्टेप। केवल यहां तक हमने x को निकाला, y की टर्म में सिंपल कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी तो नहीं किया है। अब x क्या है बेटा, x होता है फंक्शन का डोमेन, और यहां पर हमें दिख रहा है डोमेन क्या है, रियल है। तो अगर x रियल है तो ये पूरी वैल्यू भी तो रियल होनी चाहिए। x इज रियल implies that रूट में y -1/y is also real। अब रूट में कोई भी वैल्यू अगर है तो वो रियल कब होगी, रूट में कोई भी वैल्यू अगर है तो वो रियल कब होगी, या 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, तभी तो रियल होगी, क्योंकि रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। अब फिर से वही केस बेटा, फैक्टर चाहे ऊपर बने या नीचे बने, नंबर लाइन बना देनी है, दोनों फैक्टर को 0 पुट कर देना पहले,
तो अगर हम 0 पुट करेंगे, एक वैल्यू ये मिली, एक वैल्यू हमें 1 मिली। इसके बाद बनानी है नंबर लाइन, 0 पहले आएगा 1 बाद में आएगा, सबसे राइट हैंड साइड से साइन लगता है प्लस का, अल्टरनेटली चेंज होंगे यार। अब इसके बाद इनइक्वलिटी को देखना है। इनइक्वलिटी में किसका साइन था बेटा? ग्रेटर का। जब भी ग्रेटर का साइन होगा पॉजिटिव इंटरवल को फॉलो करना होता है, लेस का साइन होगा नेगेटिव को फॉलो करते थे। इसका मतलब है यहां पर जो फंक्शन की रेंज है वो क्या होगी, सुनिए, -∞ से लेकर कहां तक? 0 तक। इसमें तो हमेशा ओपन ही बनता है। अब ये बताओ 0 में हम क्लोज बना सकते हैं या नहीं? इसके लिए हमें यहां पे देखना होगा। बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। देखो देखो देखो, अगर 0 में क्लोज बना दिया, 0 को तुमने इंक्लूड कर लिया, नीचे y बैठा हुआ, ये क्या 0 हो सकता है? डिफाइन ही नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं। तो इसमें भी बनेगा ओपन इंटरवल। उसके बाद 1 से लेकर इंफिनिटी तक यहां पे लिख देते हैं 1, यहां तो हमेशा ओपन बनेगा। क्या हम 1 को इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अगर 1 इंक्लूड करा जाएगा, ऊपर √0 होगा, √0 इज डिफाइंड, यानी 1 को इंक्लूड करना है। इसमें बनेगा क्लोज्ड ब्रैकेट और दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या आता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? यूनियन। देख लो बेटा, fx इज इक्वल टू 1/√x-6 और इस फंक्शन का हमें फाइंड करना है डोमेन और रेंज। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 8 हो जाएगा ये। बताओ बेटा, एनी आइडिया? चलिए बताते हैं। अभी देखते हैं बेटा। देखिए, अगर हम डोमेन की बात करें, सुनिए, डिनोमिनेटर में ये फंक्शन यहां पर p/q बन रहा है और जो q है उसमें भी रूट लगा हुआ है। दोनों चीजों का ध्यान रखना है, नीचे 0 भी ना हो और रूट नेगेटिव भी ना हो। अब मैं जो बता रहा हूं उसे सुनना। यहां पर अगर हम x की जगह 6 लगाते हैं तो इस कंडीशन में नीचे 0 आ जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? ये रही नंबर लाइन, ये तुम्हारा हो गया 6 के आगे। अगर यहां पर 6 को अप्लाई करा जाएगा तो 6 को लगाने के बाद ये √0 हो रहा है, क्या 6 पे डिफाइन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और 6 से छोटी वैल्यू लगाओ, 5 लगाओ, 4 लगाओ, 3 लगाओ, उस कंडीशन में रूट क्या आएगा? तब भी डिफाइन नहीं होगा। कहने का मतलब है, सुनो, अब जितनी भी वैल्यू इस 6 के लेफ्ट में होंगी, 5, 4, 3, 2 या नेगेटिव वाली वैल्यू, किसी पे भी ये डिफाइन नहीं होगा क्योंकि रूट नेगेटिव बनेगा। अगर यहां पर 6 को लगाओगे तब भी डिफाइन नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है? हमें 6 को इंक्लूड नहीं करना, इधर वाली वैल्यू को भी इंक्लूड नहीं करना, लेकिन इसके इधर वाली कोई भी वैल्यू लगाओगे तो इस वैल्यू पर यह डिफाइन हो रहा है। इसीलिए इसका डोमेन क्या होना चाहिए? कोई बता सकता है बेहतर समझाने के बाद भी? बहुत बढ़िया। केवल 6 नहीं आएगा, 6 के बाद सुन लेना अच्छी तरह से, 6 के जस्ट बाद जो वैल्यू है वो तो आएगी। 6.000000001 वो तो आ सकती है। तो इसका मतलब है केवल 6 नहीं आएगा, 6 के जस्ट बाद कोई भी होगा वो आ जाएगा। तो यहां पे कंफ्यूजन ये होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, 6 नहीं लिखते, यहां पे लिख देते हैं 7। अगर हम यहां पे 7 लिख रहे हैं तो गलत हो गया ना, क्योंकि इनके बीच में इतनी वैल्यू वो नहीं आई। तो लिखा 6 से ही जाएगा, इंटरवल ओपन बनेगा। हमने निकाल दी बेटा डोमेन। अब जरा इसकी रेंज को समझा जाए। इस फंक्शन की रेंज क्या आएगी बताओ? इसे समझने के लिए ऐसा करो, मान लो अगर हम यहां पर 6 से जस्ट बड़ी वैल्यू लगाएं, सपोज करो
हमने 6 से बड़ी वैल्यू लगा दी, 6.1 लगा दी। अगर यहां पे 6.1 लगाओगे, 6.1 माइनस 6 यानी कितना बन जाएगा 0.1। 0.1 का अगर रूट निकालोगे तो पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा, 0 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा। और 1 अपॉन 0 पॉइंट समथिंग को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे जो भी वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी आएगी। 0 तो आ ही नहीं सकती, ऊपर 1 है, 0 से बड़ी आएगी, मतलब क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और जैसे जैसे यहां पर हम बड़ी वैल्यू को और पुट करते रहेंगे तो इस कंडीशन में यहां पर भी वैल्यू इंक्रीज होते रहेगी। तो ऐसे केस में पूरी फंक्शन की वैल्यू कहां तक अप्रोच करेगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब इंफिनिटी तक। सिंपल अगर हम समझें तो डोमेन को पुट करने के बाद जो भी इस फंक्शन की वैल्यू आएगी, क्योंकि डोमेन का मतलब क्या है, ये डिफाइन होगा। अगर ये डिफाइन होगा तो रूट तो पॉजिटिव ही होना चाहिए ना, मतलब ये हमेशा 0 से ग्रेटर ही होना चाहिए। इसीलिए 1 अपॉन समथिंग जो होगा ये भी 0 से ग्रेटर ही होगा। क्लियर और नॉट? बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ भाई, 0 से इंफिनिटी कुछ भी बन सकता है। 0 को तो मैंने लगाया ओपन ब्रैकेट ना, तभी तो 0 कहां इंक्लूड, 0 इंक्लूड थोड़ी ना होगा कोई, 0 तो बन ही नहीं पाएगा। एक्सक्लूडिंग 0, 0 के जस्ट बाद जो आ रहा है 0.00000001, वो तो हो सकता है। अच्छा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ, कैसे होगा? देखो सुनो, जब हमने यहां पर बेटा डोमेन को डिफाइन कर, डोमेन तो क्लियर हो गई ना, ठीक है, डोमेन क्लियर है तो इसका मतलब है आपको यह भी क्लियर होगा √x-6 ग्रेटर देन 0। अगर डोमेन क्लियर है तो यह भी तो क्लियर है कि √x-6 पॉजिटिव है भाई, तभी तो डिफाइन है। नेगेटिव होगा तो डिफाइन क्यों होता? अगर यहां पर ये ग्रेटर देन 0 है तो 1 अपॉन √x-6 दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसीलिए इसकी जो रेंज आई वो आई 0 या उससे ग्रेटर, यानी 0, इंफिनिटी। अब बताओ, तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो 2.3 थी, इस एक्सरसाइज में हमने डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन नहीं करे थे, क्योंकि हमें पूरा कंसेप्ट समझना था। तो हमने पूरा कंसेप्ट समझा, आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चनों को एक सीक्वेंस में कवर करा। अब हम यहां पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन डोमेन रेंज वाले हैं वो करेंगे। तो 2.3 एक्सरसाइज मैंने यहां पे निकाल ली है बेटा, देखो। और हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे, याद होगा आपको। थर्ड वाला क्वेश्चन कर चुके थे, फोर्थ कर चुके थे, यानी 2 क्वेश्चन हमें करने हैं। कौन से? सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और फिफ्थ वाला पूरा क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन हम करें, ये एक मॉड फंक्शन है, तो इससे पहले हमें एक तरह के फंक्शन को समझना होगा, उसके बाद ही हम ये क्वेश्चन कर पाते हैं। फंक्शन तो हमें यहां पर और भी पढ़ने हैं, लेकिन पहले हम इन क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे ना। तो इन क्वेश्चनों में हमें मॉडुलस फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो हम पहले इसे समझ लेते हैं। तो लिखिए, एक फंक्शन जो हम यहां पे आज पढ़ने जा रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन, और ये कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, या इसे हम मॉड फंक्शन भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन,
इस फंक्शन को हम यहां पे समझेंगे, उसके बाद हम वो क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। फंक्शन को अगर डिफाइन करा है ए टू बी, तो हमने पढ़ ही लिया है फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या, सीधे काम की बात पे आते हैं। कोई फंक्शन अगर हमें इस तरह से दिया है, इस तरह का मतलब है ऐसे, fx इज इक्वल टू, इसे हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ x या मॉड x, और इसकी दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये x हो जाएगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही फंक्शन माइनस x हो जाता है इफ x लेस देन 0। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, यही एक मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। और इसके दो पार्ट होते हैं। मॉडुलस ऑफ x, x ही होगा, मतलब किसी भी x का मॉड उतना ही होगा। ये कब होगा? जब 0 हो या उससे ग्रेटर हो। लेकिन जब 0 से लेस होगा तो उसे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो अगर हम 2 का मॉड निकालते हैं तो 2 का मॉड 2 ही रहेगा, क्योंकि बेटा 2 0 से ग्रेटर है, और जब x 0 से ग्रेटर होता है तो उसका मॉड उतना ही तो होता है। अगर हमें निकालना है यहाँ पे 7 का मॉड, कितना हो जाएगा? 7 ही रहेगा। अगर हमें निकालना है 0 का मॉड तो कितना होगा? 0 ही रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा जब x 0 होता है तब भी उसका मॉड x ही हो जाता है। क्लियर और नॉट यहां तक? अब आगे बढ़ो। जब 0 से छोटा होगा, मान लो -3 है, इसका मॉड निकालना है। अब -3 क्या है? लेस देन 0 है, तो इसका मॉड क्या होगा? -x। -x का क्या मतलब हुआ? माइनस ऑफ दिस, यानी क्या बन गया? प्लस। अगर -5 का मॉड निकालना है तो -5 का क्या मतलब है? x लेस देन 0, -x हो जाएगा। तो -x, x कितना है? -5, कितना आ गया? पॉजिटिव आ गया। यही है मॉड फंक्शन। कहने का मतलब है मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू तुम्हें मिलेगी ये हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी, नेगेटिव इसकी वैल्यू कभी नहीं आती है। तो क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका यही तो मतलब है रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। इसकी वैल्यू में नेगेटिव रियल नंबर तो आ ही नहीं सकते। या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या उससे ग्रेटर होगी, नेगेटिव नहीं होगी। और इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर। x की जगह कुछ भी लगा दो। तो जितने भी इस तरह के फंक्शन हम पढ़ेंगे ना, सबकी डोमेन तो रियल होगी ही होगी, क्योंकि ये सारे क्या हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। तो बेटा ये हमने समझ लिया मॉड फंक्शन। अब क्योंकि फंक्शन समझ लिया है तो जितने भी हम फंक्शन समझते रहेंगे ना, उनके ग्राफ को भी समझते रहेंगे। तो क्योंकि ये फंक्शन हमने समझ लिया तो जरूरी है इसके ग्राफ को आज ही पढ़ना। वैसे fx एक बार x है, fx एक बार -x है। तो ग्राफ बनाना तो बहुत ही आसान है। ऐसे करके पढ़ा होगा तुमने 9th 10th। थोड़े ज्यादा पॉइंट लेने पड़ेंगे क्योंकि यहां पर हमें इन दोनों केस को समझना है। ये x हो गया और ये क्या होता था? y, लेकिन यहां पे y की जगह क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन दिया है। अब सुनना बेटा, हमने चार्ट बनाया, अब हम यहां पर x की वैल्यू लगाएंगे, fx की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ बना देंगे। ये मैं तरीका बता रहा हूं कैसे बनता है, डायरेक्टली आपको याद रखना। ग्राफ इसका ऐसे बना। सपोज करो अगर मैं x को 0 लगाता हूं तो बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? जब x 0 हो जाता है तो x होता है, यानी 0 ही होगी। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 ही होगी, 2 पुट करूंगा तो 2 ही होगी, 3 पुट करूंगा तो 3 ही आएगी। लेकिन अगर -1 पुट करूंगा तो 1 आएगी, क्योंकि नेगेटिव जब भी होगा माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना देते हैं।
जब मैं यहां पे -2 पुट करूंगा तब कितनी आएगी बेटा वैल्यू? तो सुनो, ये तो हो गया x एक्सेस और बेटा ये हो गया है fx, जिसे हम y कह सकते थे 9th 10th में। अब ये थोड़ा बड़े क्लास में आ गए ना तो टेक्निकल हो जाता है, उसे fx बोल दिया। तो ये हम पॉइंट यहां पे लगा रहे हैं, ऐसे समझ लेना 1 2 3, यहां पे -1 -2 -3, ठीक है। सबसे पहले ये देखो यार 0 0, फिर तुम पुट करोगे 1 1 यहां पे आएगा, फिर पुट करोगे 2 2 यहां पे आएगा, 3 3। ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे करके एक लाइन बनेगी। और वैसे भी 9th क्लास में तुमने y x का ग्राफ तो बनाया ही होगा, ऐसे तो बनता सीधे करके। जब तुम ये पॉइंट लगाओगे तो सुनो, -1 और 1, -2 और 2, -3 और 3, तो एक लाइन यहां से ऐसे करके और बन जाएगी। यही बेटा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। यानी जब हम मॉड x का ग्राफ बनाएंगे तो हमें दो V शेप में कर्व मिलेगा। ये वाली लाइन है fx = x वाली, और ये वाली लाइन है fx = -x वाली, ठीक है। तो जब भी इसका ग्राफ बनता है ना, ये सब चीजें नहीं करी जाती हैं, समझाने के लिए मैंने आपको बताई है, सीधे याद रखना होता है। fx का ग्राफ बनाएंगे वी शेप में बनेगा, 0 पॉइंट दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 0 से 2 लाइन बनेंगी। कैसे कैसे? जो ये वाली लाइन बनी है, ये वाली लाइन x के साथ बनाएगी 45 45 का एंगल, और जो दूसरी लाइन बनी है वो x के साथ बनाएगी 135 का एंगल, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं काम में आती है, सारे लॉजिक कंसेप्ट को याद रखना है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है जान लिया बेटा, ग्राफ कैसे बनता है जान लिया। फिर से एक बार बता दूं, अगर हमें मॉडुलस फंक्शन का डोमेन, अब हम लिख भी लेते हैं, ये ठीक है, तो यहां पर नोट की तरह इसे लिख भी दिया जाए, डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज इक्वल टू R। R का क्या मतलब है? ऑल रियल नंबर। उसके बाद रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन की रेंज क्या होगी? इसकी रेंज में कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 या उससे बड़ी। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर, या बेटा हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0, ∞। 0 को इंक्लूड कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं यार, बताइए कोई डाउट? तो ये हमने मॉडुलस फंक्शन समझा। क्यों समझा? हम तो यहां पे थे, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे थे, मॉडुलस समझना पड़ा। इसे करने के लिए अब आ जाओ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब मैं कराऊंगा ना भाई, ज्ञान लिए बगैर कैसे क्वेश्चन होता, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को पहले आरडी शर्मा से कवर करा बहुत बेहतरीन तरीके से, सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली, डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली, तब मैं आपको एनसीईआरटी पे लाया हूं, नहीं तो पहले दिन ही अगर ये पढ़ लिया होता। अब देखिए, फंक्शन मॉड x दिया है, अब मॉड x हो, माइनस का मॉड x हो, मॉड के अंदर x+1 हो, कुछ भी हो, डोमेन तो रियल नंबर ही रहनी ना, मतलब x की जगह कुछ भी लगाओगे डिफाइन तो होगा ही होगा। तो बेटा इस फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर को -∞ से लेकर ∞ तक। अब कोई बता सकता है इस फंक्शन की रेंज के बारे में? सुनो मैं बताता हूं। अगर केवल मॉड x होता, भाई स्टैंडर्ड रिजल्ट तो मॉड x का है ना, याद तो इसे ही रखना है, इसमें हम याद रखेंगे x+1 x+2 सब अपने आप बन जाएगा।
अगर केवल मॉड x होता तो रेंज क्या होती? पॉजिटिव नंबर। अब यहां पर माइनस फिर मॉड x है, तो मॉड x की रेंज तो पॉजिटिव है लेकिन बाहर माइनस है, तो सारे पॉजिटिव नंबर माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, सारे पॉजिटिव नंबर माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, तो रेंज क्या बनी? नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर का क्या मतलब हुआ? माइनस इंफिनिटी से लेकर, भाई सिंपल सी बात है, इससे पहले रेंज थी 0 से इंफिनिटी, इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, बाकी सारे नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सब नेगेटिव हो गए, खत्म क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे बेस्ड है, कुछ ज्यादा लिखना होगा तो आप यही लिखोगे जो 2 पॉइंट मैंने लिखवाए। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने कराए थे, फिर एक बार मौका मिल रहा है ये क्वेश्चन को करने का, और इस मौके को हाथ से न जाने दें आप। रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा आंसर तो सभी को रटवाया था इस तरह का मैंने, सबने आंसर याद कर लिया था इसका, क्या होगा डोमेन? ना 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 ना, इसका डोमेन तो बेटा -3 से 3 होगा ना, और रेंज होगी 0 से लेके 3 तक। चलिए पूरे प्रॉपर स्टेप में इस क्वेश्चन को कवर करा जाए, ठीक है, पूरे प्रॉपर स्टेप में इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो यहां पर जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये रूट में दिया हुआ है, और जब भी फंक्शन यहां पर रूट में होता है तो कब डिफाइन होता है? जब रूट के अंदर जो क्वांटिटी है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लिखिए fx is defined if 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें मालूम है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो गया कोई बात नहीं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, इसे पॉजिटिव बना दो। अब इसके हमने 2 फैक्टर बना दिए, फिर से वही करना है यार, है x माइनस 3 और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन्हें 0 पुट करोगे तो एक x जो है वो 3 आएगा और एक x माइनस 3 आएगा, नंबर लाइन पे इन्हें लगा दो, -3 और 3 यहां से साइन लगता है, अल्टरनेटली चेंज हो जाया करते हैं। फाइनल इनइक्वालिटी का साइन लेस देन का था यार, तो ऐसे केस में डोमेन क्या आनी चाहिए भैया? दोनों को इंक्लूड करेंगे, क्यों करेंगे? अगर यहां पे -3 लगता है तो रूट 0 आएगा, दैट इज डिफाइंड, 3 लगता है तब भी रूट 0 आएगा, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड। ये लेस का था, कोई बात नहीं, मिटा देते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। अब इसके बाद बेटा रेंज को निकालने का तरीका देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे किसी भूल गया इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना भूल गया भाई स्टार्टिंग में, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ लो आ ही जाता है, एग्जाम में आ ही गया समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यहां पर निकालते हैं रेंज, और रेंज को निकालने का वही कॉमन मेथड हमने लगाया, लेट fx इज इक्वल टू y। फंक्शन की वैल्यू हमारे पास यहां पर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है और x को निकालना है इन टर्म ऑफ y। जब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे और x को y की टर्म में निकालेंगे बेटा, तो यहां पर आपको x क्या मिलेगा? √9 माइनस y स्क्वायर। अब x हमारे पास है, x रियल है, रियल तो हमेशा होगा ही होगा, x अगर रियल है तो ये भी रियल होगा, ये तब रियल होगा जब रूट के अंदर वाली वैल्यू या तो 0 होगी या उससे बड़ी होगी। फिर से भाई स्टेप रिपीट करने, x इज रियल implies that
√9 माइनस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो रियल। अब ये रियल का क्या मतलब है? 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर से वही करो, साइन चेंज होगा क्योंकि ये पॉजिटिव होना जरूरी है। अब इसके हमने दो फैक्टर बनाए हैं, y+3 y-3, दोनों को 0 के इक्वल पुट करके y वही आएगा, एक -3 आएगा, एक 3 आएगा। लेस देन के साइन का मतलब है कि y बिलोंग करेगा -3 से लेके 3, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में मैंने लिखवाया था y को डोमेन होता है जो बी सेट को बिलोंग करता है। तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा बी सेट रेंज बन जाए, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा किसी किसी केस में। और यहां पर हम देख रहे हैं जो हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन रूट में है। कोई भी फंक्शन अगर रूट में होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, पॉजिटिव तो आएगी उसकी वैल्यू। यानी आप इस तरह समझें, -3 से लेकर 3 तक अब फंक्शन रूट में है तो ये नेगेटिव वैल्यूज क्या हो सकती हैं? किसी भी नंबर का अगर हम रूट निकालें तो उसका रूट नेगेटिव तो आ नहीं सकता ना, वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी रेंज क्या होगी? या तो 0 या 0 से बड़ी। तो लास्ट में लिखना है फंक्शन की जो भी रेंज आएगी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसीलिए फंक्शन की जो रेंज होगी वो या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। कितनी ग्रेटर होगी? क्योंकि इंटरवल -3 से लेकर 3 तक ही तो दिया है, इससे बाहर तो जाएगी नहीं ना। अंडरस्टैंड? ऐसे 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। एक में हमने केवल डोमेन निकाला, एक में डोमेन रेंज दोनों निकाली, और ये इस क्वेश्चन में फिर से डोमेन रेंज निकाल दी। तो जल्दी से मैं लाता हूं तुम्हें एक्सरसाइज में जो हम कर रहे थे, और एक क्वेश्चन अभी इसका और रह गया ना बेटा, देखते हैं कौन सा था। 1 पॉइंट कौन सी थी? 2.3। देखिए, तो ये हमने सेकंड वाला जो क्वेश्चन था इसे कवर कर लिया है, और हमारे पास अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है 5th वाला। तो ये एक्सरसाइज हमारी कवर हो जाएगी और फिर कल से हम मिसलेनियस को कवर करेंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहां पर फंक्शन दिए, हमें रेंज निकालनी है। फर्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें ये पार्ट दिया है f(x) = 2 माइनस। अच्छा, इसके बाद तुम्हें दिख रहा है ब्रैकेट कॉमा लगा के क्या दिया है? x रियल नंबर होगा, x 0 से बड़ा, दिख रहा है। और यहां पे दिया है x रियल नंबर। भाई x अगर रियल नंबर है तो इसका क्या मतलब हुआ? x ही तो डोमेन को डिनोट करता है, यानी डोमेन क्या हो गई? सारे रियल नंबर। वैसे भी एक सिंपल फंक्शन है, किसी पे भी डिफाइन हो सकता है। हमसे पूछा गया रेंज, हमने क्या करा? f(x) को y मान लिया, where y belongs to the कोडोमेन ऑफ फंक्शन। कोडोमेन को मैं लिख दे रहा हूं यहां पे बी सेट। f(x) की वैल्यू हमने यहां पे लगाई 2 माइनस 3x = y। हमें क्या करना होता है? x निकालना होता है इन टर्म ऑफ y, ठीक है बेटा। जब x को y की टर्म में निकालोगे कितना आएगा? 2 माइनस y। क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में क्या दिया है? x क्या है? अगर x 0 से ग्रेटर है तो जो x की वैल्यू है ये भी 0 से ग्रेटर नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। इसका मतलब है 2 माइनस y 0 से ग्रेटर होगा। 3 को उधर भेज दिया हमने। इसका मतलब है 2 ग्रेटर देन y होगा। इसका मतलब है y लेस देन 2 होगा। तो y लेस देन 2 अगर है तो बेटा फंक्शन की रेंज बता सकते हो, 2 से कम। 2 से कितनी कम? -इंफिनिटी से लेकर 2 तक। क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसमें भी क्यों बनेगा? ओपन ब्रैकेट लगेगा। एनी डाउट? सिंपल है ये तो।
बेटा ये तो देखो फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना। फंक्शन कॉम्प्लिकेट अगर होगा तो रेंज को निकालने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें सीधे आपको दिया है कि x पॉजिटिव है, तो जब x पॉजिटिव है तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, जिससे रिजल्ट हमें ये मिला। अब मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, तुम कहोगे तुमने ऐसी निकाल दी इसमें रेंज, है ना, बिना कुछ करे, तो मैं क्या करूं? जब फंक्शन ही इतना सिंपल है तो भाई बताइए मैं क्या कर रहा हूं। अब ये देखो सेकंड वाला पार्ट बताओ, अब पूछा है रेंज बताओ। अब रेंज क्या बताएं इसमें यार, बताएं लायक तो हो रेंज। x रियल नंबर है। देखो रेंज बताने का तरीका क्या है मैं बताऊं, ये बताओ इस फंक्शन की कम से कम वैल्यू क्या होगी? 2। अरे x स्क्वायर है, नेगेटिव तो होगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। -1 लगाओगे तब भी 1 हो जाएगा, -2 लगाओगे फिर पॉजिटिव हो जाएगा। कम से कम वैल्यू इस फंक्शन की 2 होगी जब x क्या होगा? 0। और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। भाई तुम बड़ी बड़ी वैल्यू लगाते रहो, ये भी बड़ी बड़ी आते रहेगा, है ना। तो अब बताओ इसमें क्या कराएं? ये तो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, इसमें स्टेप देखने के लिए है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूं? तो मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। इसमें बनेगा ओपन, इसमें बनेगा क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों बना? क्योंकि जब x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 2 हो सकती है। क्लियर और नॉट? अब तीसरा वाला पार्ट है, अब इसको तो कराने की जरूरत नहीं लग रही मुझे, लेकिन इतने कराएं तो सोच रहा हूं ये भी करा दूंगा। फंक्शन fx इज इक्वल टू x दिया हुआ है और यहां पर x दिया है रियल नंबर। बेटा अगर हमें दिया है x रियल है तो fx भी तो रियल होगा, क्योंकि x ही तो fx के इक्वल है। और वैसे भी आपको एक चीज बताऊं मैं, ये देखो fx इज इक्वल टू x का ग्राफ भी हमने बना रखा है। इसका ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। y इज इक्वल टू x या fx इज इक्वल टू x, इसकी बात नहीं हो रही है, केवल ये हम बाद में पढ़ेंगे भी। ये कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन को समझे, इसका क्या मतलब है? जो x की वैल्यू है वही fx की वैल्यू है, ऐसा ही फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। x1 लगाओगे fx1 आएगा, x2 लगाओगे fx2 आएगा, एंड सो ऑन। तो जब x रियल है तो fx भी तो रियल होगा, यानी इसकी रेंज क्या हो गई? इसकी रेंज क्या हो गई? ऑल रियल नंबर, जो x वही fx। 2.3 कवर हो चुकी है, इसमें 2 ही क्वेश्चन रह गए थे जो हमने अच्छी तरह से पूरे कंसेप्ट पढ़ने के बाद कवर करे हैं। देख लीजिए इसे और कर लीजिए नोट।